हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। तो हमारा प्रश्न है कि मिश्र वाक्य के घटक कथन हमें लिखना है। संख्या 100 संख्याओं 3, 11 और 5 से भाज्य है। तो यहाँ पे और संयोजक का हमारा प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये मिश्र हमारा वाक्य है, इसके घटक कथन हमें लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग मुख्य अवधारणा को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें, कोई भी मिश्र वाक्य अगर होता है, ठीक है, तो कोई भी अगर हमारा मिश्र वाक्य, ठीक है, मिश्र वाक्य होता है तो इसके घटक कथन जो होते हैं वो हमारे यहाँ पे किसी संयोजक के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, एक उदाहरण अगर हम देखें तो मिश्र वाक्य का एक उदाहरण हम बात करते हैं। ठीक है, तो उदाहरण, तो मान लो कि जो हमारा ऐसा कुछ अगर हम उदाहरण दे दें, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें कि हजारीबाग, हजारीबाग, ठीक है, ये हमारा क्या है, शहर का नाम है रांची, रांची और जमशेदपुर, 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 हम यहाँ पे लिखते हैं जमशेदपुर, तीनों तीनों झारखंड के राज्य हैं, झारखंड के शहर हैं, झारखंड के शहर हैं, शहर शहर हैं। ठीक है, ऐसा हमने लिख दिया। देखो अगर ये ऐसा कुछ हमने लिखा, ये एक मिश्र वाक्य का हमारा उदाहरण हो गया। जिसके घटक कथन जो होंगे वो क्या होंगे, ये तीनों अलग-अलग होंगे, तीनों अलग-अलग शहर है झारखंड के। तो यहाँ से हम इनके जो घटक कथन लिखेंगे वो हमारे क्या-क्या हो जाएँगे। तो पहला में लिखेंगे कि हजारीबाग, हजारीबाग, हजारीबाग झारखंड का शहर है, झारखंड का शहर है, शहर है। फिर हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पे जो रांची है वो भी हमारा झारखंड का शहर है, तो रांची झारखंड का, झारखंड का शहर है। और तीसरे में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि जमशेदपुर, जमशेदपुर, जमशेदपुर झारखंड का, झारखंड का शहर है। ठीक है, ये हम लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया इस मिश्र वाक्य का घटक कथन। अब इसी अवधारणा पे आधारित हम लोग इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा प्रश्न था वो हमारा मिश्र वाक्य दिया गया था कि संख्या 100 संख्याओं 3, 11 और 5 से विभाज्य है। तो इसका जो घटक यहाँ पे हम कथन लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं घटक कथन, वो हमारे क्या-क्या हो जाएँगे। तो संख्या, संख्या 100, 100 सबसे पहले हमारा किससे भाज्य होगा, तो यहाँ पे दिया गया था 3, ठीक है, तो संख्या 100, ठीक है, संख्या यहाँ पे हम लिखेंगे संख्या 100 हमारा संख्या 3 से भाज्य है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे संख्या 100 संख्या 3 से भाज्य है, संख्या 3 से भाज्य है। फिर दूसरा घटक कथन हो जाएगा संख्या 100, ठीक है, संख्या 11 से भाज्य है, संख्या यहाँ पे हमारा क्या था दूसरा, तो दूसरा था हमारा 11, तो 11 से भाज्य है, यहाँ पे लिखेंगे 11 से भाज्य है। फिर हमारा क्या हो जाएगा संख्या 100, संख्या, संख्या हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 से भाज्य है। ठीक है, तो 5 से भाज्य है। तो ये तीनों हमारे घटक कथन हो गए। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।